एक गोपी यशोदा मैया के पास आई। मैया ते आके बोली, मैया मेरे घर में आज पूजन होएगा। ब्रजभाषा समझोगे आप लोग? मेरे घर में आज पूजन होएगा। मैया बोली, अच्छा तो मैया आपके गौशाला में सुरभि गाय है, और सुरभि गैया का जो गोबर है ना, उस गोबर में से एक अद्भुत सुगंधी आती है। तो मेरा मन है कि आपकी सुरभि गैया को गोबर में अपने घर ले जाऊं और वही को चौका करूं, तब पंडित जी आके वैदिक मंत्र बोले और अनुष्ठान होएगा घर पे। आपकी आज्ञा हो तो मैं सुरभि को गोबर ले जाऊं। 9 लाख गैया है यशोदा मैया के यहाँ। मैया बोली, ये कोई पूछवे की बात है? अरे गोबर कोई पूछ के लिए हो जाए? सामने गौशाला, इतनी गैया हैं, गोबर कर रही हैं, जा सुरभि को ले ले, थोड़ा बहुत गोबर ले जा अपने घर। लेकिन ये सारी बातें ठाकुर जी सुन रहे थे भीतर खड़े खड़े। ठाकुर जी निकल के बाहर आए। मैया जी तेने कहा कियो? मैया बोली, कहा भे हो? तेने वह गोपी को कैसे कह दे कि तू गोबर ले जा? मैया बोली, लाला तू भी ऐसी बात करे, तू तो ऐसे यहां पूछवे आगो जैसे वो सोनो ले जा रही हो, चांदी ले जा रही हो, रत्न ले जा रही हो। अरे मैया तू बहुत बोरी है, तू जाने ना है तो को पता 33 कोटि देवता गैया में रहे में? बोले हाँ। बता लक्ष्मी कहां रहे वे? यशोदा मैया बोली, लक्ष्मी तो गोबर में रहे। तो बोले तेने अपनी घर की लक्ष्मी दे दी, दूसरी गोपी है और यूं कह रही है सोनो तो दियो ना, चांदी तो दियो ना। मैया जा घर में गैया को गोबर ना गिरे ना, वहां घर से लक्ष्मी चली जाए, और तेने अपनी घर की लक्ष्मी दे दी वाह, मैं तो ना ले जान दूंगा। यशोदा मैया हंसने लगी। अच्छा तो तू जा, तू गोपी से बात कर ले। अब ये पर ब्रह्म की लीला है, परमात्मा की लीला है। सुनो, ठाकुर जी गए गोपी के पास, जाके खड़े है गए। एरी गोपी, हाँ लाला, ऐसी ऐसी मुफ्त में ले जाएगी तू गोबर है? कछु दे के जानो पड़ेगा तो है। गोपी बोली, लाला गोबर की कोई रकम होवे, गोबर को कोई दाम होवे? अरे हम गोकुल में रहे जहां लाखों गौवंश, वा को नाम गोकुल है, अनेकों गोबर हैं सब जगह, लेकिन मोको तो सुरभि को गोबर चाहिए, हमारे लेवे आ गई, और या को कोई दाम थोड़ी होयो करे। ठाकुर जी बोले, नहीं हम तो दाम लेंगे। बता गैया कौन की? बोले लाला तेरी। या गैया ने जो चारों खाए वो चारों कौन को? बोले लाला तेरो। वह चारों को पैसा दे के खरीद के कौन लाया? बोले हमारे पिताजी। वह चारे को कौन ने खाया? वो गैया ने। गैया ने खा के भीतर गोबर बनाए के कियो, तो गोबर कौन को? लाला गोबर भी तेरो। तो तू कैसे ले जाएगी? छोड़ यहीं पे। नहीं ले जान दे रहे। गोपी बोली, लाला मेरे घर उत्सव होएगा। बोले दाम दे दे और ले जा। बोले कहा दाम दूं तू बता। बोले तू जितनो गोबर ले जाएगी उतनो अपने घर को मक्खन दे जा। हमारे यहाँ गोबर के बदले मक्खन मांग रहे हैं। जितनी परात गोबर ले जाएगी उतनी परात भर के मक्खन दे जा। गोपी बोली, लाला मक्खन तो बहुत महंगो होवे, मक्खन की गोबर ते कहा तुलना? बोले ना, हमारा तो गोबर भी मक्खन के समान है, ना है तो कभी रोटी पे चुपड़ के खाई लियो, हमारे गोबर है, आनंद आ जाएगा। तो गोपी बोली, अच्छा ठीक है मैं मक्खन दे जाऊंगी, मुझे जान दे। अब गोपी जैसी परात उठाए के ले जाने लगी। ठाकुर जी बोले, एक बात बता, अब तू कितनों गोबर ले जाएगी, बाकी गिनती कौन करेगा? गोपी बोली, गिनती तो लाला तो ये करनी पड़ेगी। ठाकुर जी बोले, भाई मैं अभी तक विद्यालय गयो ना हूं, मुझको गिनती आवे ना है, मुझे तो गिनती ना आवे, मैं किस करूंगा? गोपी कछु और रास्ता बता, गिनती कैसे होएगी? तो गोपी बोली, अच्छा लाला एक बात बताओ। बोले हाँ, मैं जितनी परात उठाऊंगी, तो जैसे एक परात उठाऊंगी तो वहां मैं तेरे नेक्स्ट 100 गोबर निकाल के तेरे गाल पे चिपका दूंगी, और जितनी बार गोबर ले जाऊंगी उतनी बार गोबर निकाल निकाल तेरे मुंह पे चिपका दूंगी, और अंत में यशोदा मैया ते तू गोबर गिनवा लियो कितनी बिंदी है, उतना मक्खन दे जाऊंगी। ठाकुर जी बोले, हाँ जे बात, जे बढ़िया। अब गोपी गोबर उठावे, वहां में से नेक्स्ट 100 गोबर को टीपा निकाल के ठाकुर जी गाल पे चिपका दे, ठाकुर जी के माथे पे चिपका दे, हर बार जितनी बार। अब गोपी के काम तो हो चुका पूरा,
जितना गोबर चाहिए उतना ले जा चुकी है, लेकिन ठाकुर जी के गाल पर गोबर लगाने में इतना सुख मिल रहा, बार बार आ रही है, यहाँ लगा दे, कभी यहाँ लगा दे, कभी यहाँ लगा दे, कभी नाक के ऊपर और ठाकुर जी भी इतने आनंद से लगवा रहे हैं कि आज तो मेरे मुंह में पानी आ रहा है। दूसरी गोपी के घर ते मक्खन आवेगो, घर पे आनंद आवेगो। ठाकुर जी इतने प्रसन्न है रहे हैं, जैसे कोई बालक को पिताजी कहते हैं चॉकलेट दिलाऊंगा तो बालक उछलने लगता है, चॉकलेट मिलेगी। ऐसे ठाकुर जी बड़े आनंद में आज हमारे घर दूसरी गोपी के घर ते मक्खन आवे को। कमी नहीं है घर में, लेकिन बच्चों का स्वभाव है दूसरे के घर की सामग्री ज्यादा बढ़िया लगती है। इतने में गोपी ने कहा कियो, अब की बार जब गोबर उचायो तो लाला के बगल में जाए के नेक वो परात टेढ़ी कर दी और वो गोबर सबरो ठाकुर जी के मुंह पे ही गिर गो, सबरो मुंह पे गिर गो। जैसे ही मुंह पे गोबर गिरो, ठाकुर जी दौड़े दौड़े गए, देख मैया देख, या गोपी ने कहा कियो, देख मेरे संग कहा कर दियो, पूरे ठाकुर जी गोबर में है गए। यशोदा मैया लेके बैठी लाला को अपने सुंदर वस्त्र से जैसे ही मुंह पहुंचने लगी, ठाकुर जी मैया मैया रुक जा रुक जा रुक जा, मेरे मुंह मत पहुंचियो। बोले क्यों, छोटी छोटी बिंदी लग रही है भीतर, तेने पहुंच दियो सबरी मिट जाएंगी और फिर गोपी उतनो मक्खन ना देवेगी, नेक अचक अचक के साफ कर। यशोदा मैया जोर से हंसन लगी, बोले वारे लाला, तेरे घर में घी को कुआ है, तेरे घर में मक्खन के पहाड़ खड़े हैं, लेकिन फिर भी दूसरी गोपीन के घर को मक्खन खावे को तू कैसो आदि है। ना मैया तू धीमे ते हटा, बिंदी ने गिन कितनी बिंदी है और उतनी बिंदी मुझको बता दे, मैं बाकी यहां तो मक्खन लेके आऊंगा। ये हैं ठाकुर जी, ये वो परमात्मा हैं जिनके मुस्कुराहट से पूरी संसार बन जाता है और जिनके जरा सी भ्रकुटी टेढ़ी करने पर नूतन प्रलय हो जाता है, जिनकी श्वास लेने पर समुद्र में तूफान आ जाते हैं, जिनके बैठ जाने से सूर्यास्त हो जाता है, जिनके खड़े होते ही सूर्य उदय हो जाता है, जिनके नेत्रों पर सारा ब्रह्मांड नृत्य करता है, वो परमात्मा ब्रज में जाकर के ऐसी लीला करते हैं, अपनी प्रभुता भूल जाते हैं, अपनी श्रेष्ठता भूल जाते हैं। क्यों? ताकि हम कलयुगी जीवों को सामान्य लीला से भक्ति के मार्ग पर ला सकें। ज्यादा ज्ञान परक और ज्यादा वैदुष्य परक लीला नहीं की ठाकुर जी ने, ताकि हम कलयुग के लोगों को भक्ति मार्ग स्वीकार करने में कठिनाई ना हो। इसलिए अब श्री कृष्ण की लीला अगर ऐसी होती कि भगवान जन्म लेते ही उनको सोने का मुकुट धरा दिया गया, सोने के वस्त्र आभूषण धरा दिए गए, ठाकुर जी रोते भी नहीं है, ठाकुर जी तो अपनी अवस्था में रहते हैं, वो तो परमात्मा हैं, वो तो धीमे धीमे कभी कभी आंख खोलते हैं, 4 महीना के ठाकुर जी सिंहासन पर बैठ के दुनिया को दर्शन देते हैं, फिर भीतर चले जाते हैं, ध्यान में बैठ जाते हैं। अगर ऐसी लीला ठाकुर जी की होती तो कृष्ण से कोई प्रेम नहीं कर पाता। ये प्रेम क्यों कर रहे हो आप ठाकुर जी से? क्योंकि वे अपनी प्रभुता त्याग करके लीला कर रहे हैं, अपनी प्रभुता छोड़ करके लीला कर रहे हैं, और उस लीला को करने का एक ही उद्देश्य, मुझे और आपको प्रेम भक्ति मार्ग प्रदान करना। लेकिन वो भले ही कैसी भी लीला करते हो, वो परम सत्य हैं, वो साक्षात परमात्मा हैं, उन्हें हम प्रणाम करते हैं। सत्यम परम धीमहि धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सताम वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किंबा परीश्वर सद्यो हृदयवरुध्यते कृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। बहुत सावधानी से सुनिएगा। विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन, 4 बातें। सबसे पहला,
भागवत जी का विषय क्या है? आप लोग कथा सुनने के लिए आए हैं, कई लोग जबलपुर से इतनी दूर से आ रहे हैं, कई लोग और दूर दूर से आ रहे हैं। यहाँ अमरपुर नाम है गांव का, अमरपुर, अमरपुर। यहाँ पर पवई धाम हनुमान जी के चरणों में, ये आपको हम सत्य बता रहे हैं, बड़े बड़े आनंद में आप लोग कथा सुन रहे हैं। शहरों में कथा होती है तो फिर स्थिति ऐसी होती है कि कहाँ बैठे हैं, कहाँ सुन रहे हैं, ऐसे इतनी भीड़ हो जाती है। लेकिन यहाँ पर आप लोग बड़े आनंद से बैठ के सुन पा रहे हो, ऐसा लग रहा है 1 to 1 बात हो रही है। तो ये सौभाग्य है कि ऐसी जगह पर आप कथा सुन पा रहे हो। भागवत का विषय क्या है? तो धर्म प्रोजित कई तवोत्र परमो, हमारे चित्त में, सुनने वाले श्रोताओं के चित्त में परम धर्म का उद्दीपन होना, यही भागवत का विषय है। बहुत सावधानी से सुनिए सब लोग। सुनने वालों के चित्त में परम धर्म का उद्दीपन होना। लेकिन हमारी ऐसी कोई क्रिया जिससे मैं तो संभल गया, मेरा परिवार तो संभल गया, लेकिन बाकी सब बिखर गए, वो अधर्म है। जैसे पात्र होता ना, कटोरा, कटोरी, थाली, वही है धर्म का स्वरूप। उसमें रोटी भी आ जाओ संभाल लेते हैं, दाल डाल दो, सब्जी डाल दो, लड्डू डाल दो, गुड़ डाल दो, मिर्च डाल दो, सलाद डाल दो, सबको थाली संभाल लेती है। और जितनी विकसित होगी उतनी सामग्री डाल दो, सब संभाल लेगी, किसी को भी फैलने नहीं देती। यही है धर्म का स्वरूप। हम अपने जीवन का ऐसा निर्माण करें कि हम सबको संभालने में सक्षम हों, सबको धारण करने में सक्षम हों। हमारी ऐसी क्रियाएं हों, ऐसी विचारधाराएं हों, ऐसे कर्म हों जिससे सब समझ जाएं, वो धर्म है। और परम धर्म क्या है जिसके लिए यहां भागवत जी कह रही हैं? परम धर्म किसे कहते हैं? स्वयं ऐसी क्रिया करना जिससे सब समझ जाएं, ये धर्म है। पर स्वयं करते हुए औरों को भी प्रेरित करना, ये परम धर्म है। इसको परम धर्म कहते हैं। जैसे कि सूरदास जी ने अपना कल्याण तो किया, लेकिन सूर सागर ग्रंथ लिख करके गए, उसके माध्यम से आज तक कितनों का कल्याण हो रहा है, ये परम धर्म है। मीराबाई अपना कल्याण तो किया, लेकिन अपने कल्याण के साथ साथ ऐसा निर्माण करके गई मीराबाई पद पदावलियों का, उससे आज तक हम सबका कल्याण हो रहा। गोस्वामी तुलसीदास जी अपना कल्याण तो किया। होती हैं, वो कहती हैं आपातकालीन स्थिति में विमान में हवा की प्रेशर कम होने पर अपने आप मास्क ऊपर से लटक जाएंगे। यात्रियों से निवेदन, पहले अपना मास्क पहने, फिर अपने बगल वाले का मास्क पहना में। यही है परम धर्म। कथाएं सुनकर के, भक्ति मार्ग में आकर के, धर्म के मार्ग पर आकर के पहले स्वयं को धर्मावली बनावें और उसके बाद जिससे मिलें प्रयास करें कि उसके चित्त में भी भक्ति मार्ग, धर्म मार्ग प्रकट हो। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने क्या किया? यही तो किया। और केवल 31-32 वर्ष की आयु में सब कर दिया, ज्यादा समय नहीं लगा आदि गुरु शंकराचार्य जी को। तो भागवत जी का विषय क्या है? परम धर्म चित्त में प्रकट करना। अपने कल्याण की स्थिति तो आप सबकी हो, लेकिन अपने कल्याण के साथ साथ ये भी विचार करें, हम जिससे मिलते हैं, हम जिससे बात करते हैं, जिसके संपर्क में आते हैं, उसके चित्त में भी परम धर्म प्रकट हो। एक बात बोलें, हमसे तो ये काम बन जाता अपने आप ही। अभी ऐसा हो चुका है कि हम कहीं भी जाते हैं, हवाई जहाज में जाएं, ट्रेन में जाएं, तो 5-6 लोग अगर मिले हैं ना, तो उनमें से 3 लोग तो जय श्री कृष्ण राधे राधे बोलते ही मिलेंगे।
अरे हवाई जहाज में एयर होस्टेस वेलकम बोलती ही नहीं है, अब तो राधे राधे ही बोलती हैं, देख के महाराज जी राधे राधे, आप आओ, राधे राधे करके स्वागत करती हैं। और अब तो सब जानने लग गए, पहचान जाते हैं सब जगह। औरों को तो पैसा दे करके भोजन देते हैं, हमको तो फ्री में ही सेब अनार केला दे जाते हैं, बोलो महाराज जी आप तो प्रेम से पाओ। तो परम धर्म का मतलब क्या है? जैसा देश वैसा वेश नहीं, जैसे हम वैसे सब हो जाएं, ये परम धर्म है। कई बार ऐसा होता है कि धर्म का पालन करने वाले लोग कई बार स्थिति परिस्थिति देख करके अपना तिलक मिटा देते हैं, अपनी कंठीमाला उतार देते हैं। क्यों? वहां पर अलाउ नहीं है, वहां के लोग स्वीकार नहीं करते। तो ऐसे स्थान को आप कैसे स्वीकार कर सकते हो जहां पर आपकी भक्ति स्वीकार ना की जा रही हो? जाके ही न राम वै देही तजियता ही कोटि वै रिसम यद्यपि परम स्नेही। गोस्वामी जी कहते हैं उसका त्याग करो जिसके चित्त में ठाकुर जी नहीं है। तो श्रीमद् भागवत क्या करती है? परम धर्म का बीज बोती है हमारे चित्त में। और एक बात हमारी बहुत ध्यान से सुनिएगा, भी परम धर्म है क्या? जिसके चित्त में भक्ति नहीं है, जिसके चित्त में ठाकुर जी के प्रति प्रेम नहीं है, जिसके चित्त में धर्म नहीं है, जिसके चित्त में सनातन भाव नहीं है, उसका त्याग ये भी परम धर्म है, ये भी परम धर्म है। कई बार ऐसा होता है कि हमारी कार्य की पूर्ति हो रही है, इसलिए हम जिनके चित्त में धर्म नहीं है, परम धर्म नहीं है, उनका संग करते हैं। क्यों? हमारा ये काम बन रहा है इनसे। हमारी बात मान लीजिए, एक काम बनेगा उससे, लेकिन अगर ठाकुर जी नाराज हो गए ना तो सबरे काम बिगड़ जाएंगे। एक तो बन जाएगा, बाकी के सबरे बिगड़ जाएंगे। मीराबाई कहती हैं इस बात को। जब मीराबाई ठाकुर जी का बहुत भजन करती थी तो उनको सब समझाते थे कि ए मीरा, तू क्यों गाती है? भगवान का नाम मत गाया कर। तुझे पता है कि राजा को गुस्सा आता है, तेरा देवर जो राजा बन गया है वो तेरे ऊपर कोई ना कोई आक्षेप करता, कभी विष भेजता, कभी कोई, उसको अच्छा नहीं लगता, तो तुम क्यों गाती हो हरि का नाम? तो मीराबाई एक बहुत अच्छी बात कहती हैं, बोले राजा रूठे तो देश निकाले, राजा रूठेगा तो देश से निकाल देगा, लेकिन हरि रूठे तो तीनों लोकों में भी स्थान नहीं मिलेगा मुझे। राजा रूठ करके ज्यादा से ज्यादा अपने जहां तक उसका शासन है वहां से बाहर कर देगा मुझे, लेकिन हरि, ये पूरा ब्रह्मांड तो हरि का है, यदि वो मुझसे रूठ गए तो अरे नरक में भी स्थान नहीं मिलेगा अगर ठाकुर जी रूठ गए तो। इसलिए कई बार हम लोग अपने कार्य के लोभ में ऐसे लोगों का भी संग करते हैं जो विधर्मी हैं, और उसके पीछे लोभ क्या होता है हमारा? इनसे हमारा एक काम बन रहा है। नहीं, कई बार हम ऐसी जगह कथा करने चले जाते हैं, वहां के जो कथा पूरा व्यवस्था आदि करने वाले यजमान हो चाहे जो हो, उन लोगों के अंदर ना तो श्रद्धा है, ना प्रेम है, ना भक्ति है, ना समर्पण है। केवल यश कीर्ति और धन अर्जन के लिए कथा करा देते हैं। अब ऐसे में हम क्या करें? तो हम फिर उनको प्रधान ना मान करके उस स्थान को और उस स्थान के जो श्रोता आ रहे हैं उनको प्रधान मान के कथा पूरी करते हैं। 7 दिन निकले और हम चले। जाके ही न राम वै देही तजियता ही। और हम अपनी कथा में स्पष्ट रूप से कह देते हैं मंच से, धन अर्जन के लिए, प्रतिष्ठा पाने के लिए, समाज में हमारा नाम हो जाए, इसलिए 4 लोगों में हमारी ख्याति हो जाए, इन सब क्रियाओं को मद्देनजर रखते हुए जो कथा का क्रम कराते हैं ना, ठाकुर जी भी फिर उनसे कहते हैं अच्छा स्वार्थी, अपने स्वार्थ के लिए कथा करा रहा है।
कथा पूरी होती फिर ठाकुर जी विपरीत शनि 7.5 चलाते हैं उसके ऊपर। तो इसलिए कथा श्रवण और कथा कराने के पीछे कोई और उद्देश्य नहीं होना चाहिए, प्रेम लक्षणा भक्ति बस। कई बार हरि विमुख लोगों से पाला पड़ता है हमारा भी, लेकिन ऐसी जगह श्रीमद् भागवत जी में ही वर्णन किया गया एकादश स्कंद में कि जब हरि विमुखों से मिलो और कुछ समय आपको रहना ही है उनके साथ, तो कैसे रहो? मौनमास्ताम, मौन रहो, हाँ जी करते रहो, अपने कार्य को पूर्ण करके वहां से प्रस्थान करो। पर हरि विमुख और हरिजन विमुख इनका संग नहीं करना, ये परम धर्म है। धर्म प्रोजित कई तवोत्र परमो निर्मत सनानाम सताम। अब यहां पर बात आई दूसरा, भागवत जी का अधिकारी कौन है? श्रीमद् भागवत कथा कहने और सुनने का अधिकार किसको है? तो कहते हैं निर्मत सराणाम सताम, जिसके चित्त में मात्सर्य दोष नहीं है उसी को यह अधिकार है। मात्सर्य किसको कहते हैं? ईर्ष्या को। किसी की उपलब्धियां सुनकर के, किसी का यश गौरव सुनकर के, किसी की प्रतिष्ठा सुनकर के यदि आपको उससे ईर्ष्या होती है तो आप मात्सर्य दोष से युक्त हो, आपको कथा सुनने का अधिकार नहीं है। हमारे पड़ोसी की कमाई हमसे ज्यादा हो रही और आपको जलन हो रही है उससे, तो आप कथा समझ नहीं पाओगे, सुन नहीं पाओगे। और कहीं ना कहीं वक्ता में भी ये गुण आ जाता है ना कि किसी और के प्रति ईर्ष्या, ऐसे वक्ता की वाणी भी प्रभाव छोड़ना बंद कर देती है, उसकी वाणी का कोई प्रभाव नहीं होता फिर। मात्सर्य दोष, एक बात हमारी बहुत ध्यान से सुनिएगा सब लोग, इधर देखो। आपके अंदर यदि क्रोध दोष है, आपके अंदर यदि लोभ दोष है, आपके अंदर यदि काम दोष है, आपके अंदर यदि मोह दोष है, सब स्थितियों में आपको ठाकुर जी स्वीकार कर लेंगे, लेकिन ईर्ष्या दोष है कभी स्वीकार नहीं करेंगे ठाकुर जी। हमने आज तक नहीं सुना कि ठाकुर जी ने किसी ईर्ष्यालु पर परम कृपा की हो ना, ईर्ष्यालु पर कृपा नहीं करते ठाकुर जी। जिसके चित्त में ईर्ष्या है, और वही है मात्सर्य दोष, निर्मत सराणाम सताम। इसलिए ईर्ष्या दोष से बचिए, मात्सर्य दोष। कल हम लोग तुकाराम जी की बात सुन रहे थे। संत श्री तुकाराम जी महाराज वो ज्यादा ज्ञानी नहीं थे, ज्यादा संस्कृत साहित्य उनको नहीं आता था। अपनी मराठी भाषा में कीर्तन लिखते थे और बहुत सुंदर कीर्तन गाते थे। अब ये तो मध्य प्रदेश है, यहां तो मराठी हम बोल नहीं सकते, 2-3 अभंग मुझे आते हैं तुकाराम जी के। सुंदर ते ध्यान उभे विटेवरी, सुंदर ते ध्यान कर कटावरी ठे बुनिया, सुंदर ते ध्यान। तुकाराम जी क्या कह रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनना। जिसका ध्यान इतना सुंदर है वो प्रत्यक्ष में कितना सुंदर होगा। जिसकी कथा इतनी सुंदर है वो प्रत्यक्ष में कितना सुंदर होगा। जिसका स्मरण इतना सुंदर है, जिसकी व्याख्या इतनी सुंदर है, वो प्रत्यक्ष यदि सामने आ गया तो हमारा क्या होगा। आहा, तुकाराम जी महाराज बहुत ज्ञानी नहीं थे, लेकिन अब ज्ञान भी 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है केवल शास्त्रीय ज्ञान और एक होता है व्यवहारिक ज्ञान। कई लोगों को शास्त्रीय ज्ञान तो बहुत होता है, लेकिन व्यवहार में, लेकिन विचार में, लेकिन किसी की समस्या के समाधान में शून्य होते हैं वो। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं, अब हमारे देश के प्रधानमंत्री, उनके पास कोई बहुत बड़ी डिग्री नहीं है। कई बड़े बड़े स्कॉलर्स
और बड़े बड़े पीएचडी और आदि आदि अपनी योग्यताओं को प्राप्त किए हुए उनके साथ रहते हैं, लेकिन उनका व्यवहारिक ज्ञान इतना अद्भुत है कि उसके आगे देश के अन्य देशों के राष्ट्रपति भी नतमस्तक रहते हैं। उनको अंग्रेजी बोलनी नहीं आती, लेकिन वो अमेरिका जाते हैं तो वहां के राष्ट्रपति को भी 2-4 सूत्र बताए आते हैं। क्यों? व्यवहारिक ज्ञान बहुत अद्भुत है उनका। और कई लोग, अब किसी की निंदा नहीं है, पर हमारे भारत के एक प्रधानमंत्री रहे हमारे काल में ही, नाम नहीं लेना मुझे, हम लोगों ने उनका दर्शन किया है। वो बोलते इतना अच्छा नहीं थे, उनका व्यवहारिक ज्ञान इतना अच्छा नहीं था, पर अर्थशास्त्री थे। उनके समय पर हमारे भारत की इकोनॉमी बहुत अच्छी थी, लेकिन वो जितने दिन प्रधानमंत्री पद पर रहे कुछ नहीं बोले। उनका एक भी स्पीच आज तक फेमस नहीं है। वैसे बहुत ज्ञानी थे, उनको अन्य प्रकार का ज्ञान बहुत था। तो ऐसे ही श्री तुकाराम जी महाराज जो थे, इनको संस्कृत बोध नहीं था, लेकिन ये मराठी में बहुत अच्छे अच्छे कीर्तन बना के गाते थे और ठाकुर जी के आगे नेत्र सजल करके गाते थे। तो एक पंडित जी थे, रामेश्वर प्रसाद नाम था उनका, इसको कहते हैं मात्सर्य दोष, ध्यान से सुनना। तो तुकाराम जी का इतना यश होने लगा कि छत्रपति शिवाजी महाराज भी उनका कीर्तन गाते थे, सुनते थे। तो एक दिन रामेश्वर प्रसाद को इतना क्रोध आया, बोले हम यहाँ पर घर परिवार छोड़ करके और दिन रात पढ़ाई लिखाई करके इतने विद्वान बने, इतना ज्ञान हमने अर्जित किया अपने अंदर, हमको कोई पूछता नहीं है। और ये आजकल का आया है, इसको कुछ आता नहीं, संस्कृत बोल नहीं सकता, स्तुतियों का पाठ इससे होता नहीं है और अपनी सामान्य सी भाषा में गाता है, और इसके इतने लोग आदी होते जा रहे हैं। रामेश्वर पंडित जी ने जाकर के तुकाराम जी से पहले तो कहा कि तुम शास्त्रार्थ करके दिखाओ मुझसे। तुकाराम जी बोले मैं शास्त्र नहीं जानता, अर्थ क्या करूंगा आपके आगे। तो उन पंडित जी ने क्या किया, तुकाराम जी ने जो ग्रंथ लिखा था ना अपनी सामान्य भाषा में, वो ग्रंथ उठा करके लेकर के गए और एक तालाब में जाके फेंक दिया। बोले कोई अस्तित्व नहीं है इसका, सामान्य सी सरल भाषा में लिख दिया है, ये कोई ज्ञान है? आओ हमारे साथ, हमसे पढ़ो, हम तुम्हें ज्ञान देंगे, हमारे शिष्य बन जाओ। तुकाराम जी बोले हम तो आपके सदा शिष्य हैं, सदा आपके दास हैं, नाथ, उसमें कुछ कहना तो नहीं है, पर वो भाव जो आपने जल में प्रवाहित कर दिए वो मेरे हृदय के भाव थे। भले ही सामान्य भाषा में थे, लेकिन ऐसा नहीं कि उनका अस्तित्व नहीं है। और रामेश्वर पंडित जी तो वो सारे ग्रंथ फेंक करके चले गए। जैसे ही आप गए, तुकाराम जी के नेत्र सजल हो गए, क्योंकि अपने जीवन की सारी पूंजी गाई थी ठाकुर जी के लिए उन्होंने। रामेश्वर पंडित जी के शरीर में एक विचित्र प्रकार का रोग हो गया, और वो रोग ऐसा हुआ कि उनको कभी कभी बैठे बैठे ऐसा लगता था कि जैसे उनका शरीर किसी ने जला दिया हो। ऐसी ज्वलनशीलता होती, खूब लेप लगाते, चंदन लगाते, नदी में स्नान करते, जहां दिखता कुछ भी नहीं था, लेकिन जलन पूरी होती थी उनको। वैद्यों के पास गए, बड़े बड़े औषधालयों में गए, लेकिन कहीं भी ठीक नहीं हो पाए। अंत तो गत्वा एक दिन बड़े व्याकुल चित्त से ठाकुर जी से कहने लगे, मैंने आपकी इतनी स्तुतियां रचना की, इतना ज्ञान, इतना आपको रिझाया, इतना आपको, आपने मेरे को इतनी पीड़ा क्यों दे रहे हैं? मैंने क्या अपराध किया ऐसा? एक बात सुनेंगे हमारी, घर में कोई कलेश चलता है, आपके शरीर में कोई कष्ट है और अनेक प्रयासों से भी वो ठीक नहीं हो रहा है, तो इसके पीछे निश्चित ही कोई वैष्णव अपराध है। आपने किसी वैष्णव का अपराध किया है, किसी भक्त का अपराध किया है, जिसके कारण ये हो रहा है। उसी समय आपने खूब वैद्यों के चक्कर लगा लिए, खूब डॉक्टरों के पास चले गए, खूब प्रयास करने पर भी वो व्यवस्था ठीक नहीं हो,
ठाकुर जी के सामने जाइएगा, हे नाथ मैंने किसी वैष्णव का अपराध किया है, या तो मुझे स्वप्न में या मुझे सांकेतिक रूप से आप बता दीजिए कि किसका अपराध हुआ है। और यदि ठाकुर जी 1 सप्ताह के भीतर कोई संकेत ना करें तो फिर जो वैष्णव दिखे सबसे क्षमा मांगो, तभी आपका अपराध दूर होगा। नहीं तो अनेक प्रयास करने पर, अनेक व्यवस्थाएं करने पर, अनेक औषधि लेने पर भी आपका रोग या कलेश या ग्रह कलेश ये सब ठीक ना हो, समझ जाना किसी भक्त का आपने अपमान या अपराध किया। रामेश्वर पंडित जी के साथ वही होने लगा, जलन जावे ही नहीं शरीर के। ठाकुर जी के आगे जाके रोने लगे, मैंने आपकी इतनी स्तुतियां गाई, मैंने आपके इतने वक्तव्य किए, मैंने आपकी इतनी कथाएं सुनाई, आप मुझे इतना कष्ट दे रहे हो, मैंने क्या किया? तब ठाकुर जी ने स्वप्न में आकर के कहा, मेरे परम भक्त श्री तुकाराम जी महाराज का आपने अपमान किया। वो भाव राज्य में रह करके मेरी सेवा करते हैं, भाव राज्य में रह करके मेरे लिए पद लिखते हैं। वो ज्ञानी नहीं है, उनको इतना आता नहीं है, उनको इतना बोध नहीं है शास्त्रों का, तो आप उनको कुछ नहीं समझते और आप जाकर के उनका अपमान कर रहे थे। और अपमान तो किया, ये तो एक बात, उनके जो ग्रंथ थे उसको प्रवाहित कर दिया आपने। आपके शरीर की ज्वलन तब दूर होगी जब आप तुकाराम जी के पास जाकर के नतमस्तक होकर के क्षमा मांगोगे। रामेश्वर पंडित जी तुरंत गए, तुकाराम जी के आगे जाकर के क्षमा मांगी, कान पकड़े। तुकाराम जी ने गले से लगाया, नहीं नहीं भगवान आप ऐसा मत करो, लेकिन मुझे बहुत खेद है कि मैंने जो पद लिखे वो सब बह गए, सब नष्ट हो गए। तभी ठाकुर जी ने तुकाराम जी को अंतर हृदय में आकर के प्रेरणा देकर के कहा, नहीं तुकाराम तुम जाओ अभी जाकर के उस सरोवर में देखो। और जैसे तुकाराम जी ने जैसे सरोवर में जाके देखा तो तुकाराम जी के द्वारा लिखे गए जितने भी पद थे वो ऐसे तैर रहे थे जैसे कमल पर कितनी भी बूंद आ जाए वो उसको गीला नहीं करती, ऐसे सारे पत्र कमल के भांति हो गए और उन पर जल का कोई प्रभाव नहीं और सब सुरक्षित हो गए। तुकाराम जी ने सबको लेकर के हृदय से लगाया। इसका मतलब क्या है, ये कथा हमने क्यों सुनाई? मात्सर्य दोष, दुनिया में जितने दोष हैं, काम, क्रोध, लोभ, अहंता, ममता आदि आदि जो भी आपके अंदर दोष हैं, सब एक तरफ और ईर्ष्या एक तरफ। बाकी जितने भी दोष हैं उन सबके साथ ठाकुर जी आपको स्वीकार कर लेंगे। ठाकुर जी ने क्रोधियों को भी स्वीकार किया है, कामियों को भी स्वीकार किया है, मोहियों को भी स्वीकार किया है, अनेक अनेक दोष युक्तों को ठाकुर जी ने स्वीकार किया, लेकिन ईर्ष्यालु को स्वीकार नहीं किया। एक कथा आप मुझे नहीं सुना सकते कि किसी के चित्त में ईर्ष्या थी लेकिन वो रोज मंदिर जाता तो ठाकुर जी ने उसको स्वीकार कर लिया, कभी नहीं। ईर्ष्यालु ठाकुर जी को प्रिय नहीं है। इसलिए भागवत जी के द्वितीय श्लोक में द्वितीय भाव में कहा गया, अधिकारी कौन है कथा का? निर्मत्सराणाम सताम, जिसके चित्त में मात्सर्य दोष नहीं। इसलिए भैया अभी विचार कर लीजिए किससे ईर्ष्या होती है आपको, और जिसके नाम से, जिसके रूप से, जिसके काम से आपको ईर्ष्या होती है, इन 7 दिन की कथा के बाद वो ईर्ष्या प्रेम में बदलनी चाहिए, नहीं तो आपका कथा सुनना व्यर्थ हो जाएगा। ईर्ष्या नहीं, ईर्ष्या दोष नहीं। सब में हरि को देखो, सब में हरि का दर्शन करो, सब में। अरे हम कहते हैं हरि मत देखो, लेकिन फिर भी कम से कम दुर्गुण तो मत देखो, किसी में दोष मत देखो, सबके अंदर कोई ना कोई गुण तो विराजमान की रचना है। ढूंढ लिया जग सारा मैंने, दर्शन तेरा पाया, जब मन को एकाग्र किया तो तू दिल बीच समाया। सर्वत्र रहने वाले बांके बिहारी हमारे, मैं दास हूं तुम्हारा। मुरली बजाने वाले, गिरवन उठाने वाले, मैं दास हूं तुम्हारा, मैं दास हूं तुम्हारा।
सबरिया जामिल गणिका तारी, मुझको क्यों बिसराया। सबरिया जामिल गणिका तारी, मुझको क्यों बिसराया। कृष्ण चंद्र सुन बिनती हमारी, मैं द्वार तुम्हारे आया। हृदय में रहने वाले बाके बिहारी हमारे, मैं दास हूँ तुम्हारा, मैं दास हूँ तुम्हारा। खम वायु अग्निम सलिलम महिम च ज्योतिम से सत्वानि दृशो द्रुमादीन, सरित समुद्रांश हरे शरीरम, यत्किंच भूतम प्रणमेत अनन्यम। एकादश स्कंद में कहते हैं सब में ठाकुर जी को देखो, लेकिन मैं कहता हूं ठाकुर जी को सब में देखना मुश्किल है, नहीं दिखेंगे। तो कम से कम इतना कर लें कि सब में दोष ना देखें, सब में अवगुण ना देखें। उसका गुण क्या है वो प्रधान रखिए, उसकी श्रेष्ठता क्या है, उसकी योग्यता क्या है वो ध्यान में रखिए। हम में और परमात्मा में यही अंतर है, या फिर ऐसा कहूं राक्षसों में और देवताओं में अंतर यही है। देवता सब में गुण देखते हैं और राक्षस वो अपने अलावा सब में गुण, सब में अवगुण देखते हैं। वो हम गुणवान हैं, बस हमसे ज्यादा योग्य कोई नहीं है। महाराष्ट्र के संत श्री विनोबा भावे कहते हैं राक्षस में और मानव में अंतर क्या है, राक्षस में और देवता में अंतर क्या है। बोले सब में गुण का दर्शन करे वो देवता है, और अपने अलावा सब में अवगुण का दर्शन करे वो राक्षस है। उसको लगता है मुझसे बढ़िया कोई नहीं है, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ऐसा किया, मैंने ये किया, बाकी तुमने क्या किया, तुम्हारा कोई कर्तव्य कर्म थोड़ा ही है। इस प्रकार की विचारधारा रखने वालों को राक्षस कहा जाता है। अरे वो रावण है जो राम में भी दोष देखता है, और वो राम जी हैं जो रावण में भी एक गुण तो खोज ही लेते हैं। सब में भगवत दर्शन नहीं कर सकते तो कम से कम सब में गुण देखो, सब में गुण का दर्शन करो। आहा, निर्मत्सराणाम सताम। मात्सर्य दोष युक्त होकर के कथा सुनी नहीं जा सकती और ना कही जा सकती है, इसलिए मात्सर्य दोष का त्याग करो। और तीसरी बात क्या कहते हैं, वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम। विषय, अधिकारी और अब आया संबंध। भागवत जी हमारा किससे संबंध कराती हैं? बोले वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम। जो वास्तव में संबंध बनाने योग्य हैं उनसे संबंध बनवाती हैं, और वो भी कैसा? शिवदम, कल्याणकारी। इस संसार में वास्तव में संबंध बनाने योग्य केवल एक हैं, श्री कृष्ण। हम लोग नेताओं के पीछे भागते हैं, इनसे संबंध बन जाए हमारा, इनके साथ फोटो खिंच जाए हमारी, सेलिब्रिटीज के पीछे भागते हैं। पर आजकल जमाना बदल रहा, अब युवा कथाकार संतों से कहते हैं हम हमारे संग एक फोटो खिंचवा लो महाराज जी, ये अच्छा है। हम अभी जोधपुर में थे तो एक दिन वहां के महाराज जी हमको बोले, मैंने कहा महाराज जी हमारी वजह से बहुत अव्यवस्था हो गई है, थोड़ी भीड़ बच्चों की ज्यादा हो जाती है। एक बालक तो सुबह से भूखा, रात में 11 बजे मिला मुझे, उसके सब घर वाले बोले इसने सुबह से कुछ खाया नहीं, बोले मिलूंगा एक फोटो खिंचाऊंगा, पैर छूंगा तब कुछ खाऊंगा। मैंने कहा भैया ऐसा संकल्प क्यों लेते हो? तो वहां के जो महाराज जी थे वो, उनसे हमने कहा महाराज जी हमारी वजह से बहुत अव्यवस्था सी हो गई है। तो बोले नहीं नहीं, मैं वो नहीं देख रहा हूं, मैं ये देख रहा हूं कि किसी समय पर
फिल्म अदाकारों के पीछे, नेताओं के पीछे लोग भागते थे, अब कम से कम कथा सुनाने वाले के साथ में खड़े होने को ऐसे हो रही, अच्छी बात है। बोले इन युवाओं को चरस गांजा मदिरा पीने वालों के साथ फोटो खिंचाने का शौक होता था, अब हरी कथा सुनाने वालों के साथ शौक है, तो ये अच्छी बात है। अब धीरे धीरे प्रयास कर रहे हैं कि इस व्यासपीठ से कुछ हो। संबंध बनाने योग्य केवल या तो हरि हैं या हरि के जन हैं। हम तो आपसे एक बात कह दें, संतों से संबंध बना लिया करो। जैसे जो संत मिलते हैं ना, उनसे मत कहो, पर मन में मान लो। जैसे कोई जबलपुर में संत मिल गए, नर्मदा जी के तट पर, उनको प्रणाम किया, उनकी छवि बड़ी अच्छी लगी, उनके वक्तव्य बहुत अच्छा लगा, मन में मान, ये हमारे चाचा जी हैं, आज से यही हमारे चाचा हैं, असली चाचा यही हैं। वृंदावन के कोई महाराज जी मिले, ये हमारे मामा जी हैं। अयोध्या के कोई महाराज जी, ये हमारे फूफा जी हैं। थोड़ा मुंह फुलाते हैं ना, ये फूफा जी हैं। आहा, संतों से संबंध बना लो। संतों से आप संबंध बनाएंगे, ठाकुर जी आपसे संबंध बना लेंगे। हमारे परम पूजनीय प्रातस्मरणीय श्री बक्सर वाले मामा जी, कुछ लोगों ने नाम सुना होगा उनका। बड़े सरल, बड़े सीधे, बड़े सहज श्री नारायण दास भक्तमाली जी महाराज, उनको सब मामा जी कहते थे। तो मैंने एक बार सेवा की उनके उत्सव में भी। मामा जी तो सिया जी के चरणों में विराजते हैं, तो उनका आज तक चलाया हुआ राम सीता विवाह महोत्सव होता बक्सर में। बड़े बड़े महापुरुषों ने वहां कथा की। दास को भी सौभाग्य मिला, हम योग्य तो नहीं है, लेकिन फिर भी वहां बुलाया, हमसे कथा कराई। तो मामा जी, एक बार मामा जी से किसी ने कहा, बोले पूरी दुनिया आपको मामा जी कहती है क्योंकि आप सीता जी को अपनी बहन मानते हो, लेकिन सीता जी आपको अपना भैया मानती हैं, इसका क्या प्रमाण है आपके पास? आप सीता जी को बहन मानते हो, इस संबंध से सब आपको मामा बोलते हैं, पर सीता जी आपको अपना भाई मानती है, इसका कोई प्रमाण है? तो मामा जी मुस्कुराए और मुस्कुरा करके बोले, दिखते सुंदर हो, आपको ये बात पीड़ा देगी। मेरी वास्तविकता इसको स्वीकार नहीं, केवल बाह्य रूप पर प्रेम करता है। आप बहुत धनवान हो और किसी काम के नहीं हो, लेकिन धनवान हो इसलिए आपसे कोई प्रेम करता है। आपको ये बात जब पता चलेगी कि केवल मेरे धन की वजह से इसका प्रेम है, आपको अच्छा नहीं लगेगा। हमारी प्रीति भी ठाकुर जी से केवल स्वार्थ की है। सुर नर मुनि जन की यह रीति, स्वार्थ लाग करहीं सब प्रीति, सबका स्वार्थ है। हमारी कथा कहने का केवल एक उद्देश्य है कि सबके जीवन में निस्वार्थ प्रेम प्रकट हो। ठाकुर जी स्वार्थ से भजने वाले नहीं हैं। ठाकुर जी को तो निस्वार्थ भाव से भजो, कुछ कामना नहीं। कभी प्रयास करके तो देखिए। आप रोज मंदिर जाते हैं, रोज हनुमान जी पर जाते हैं, रोज शंकर जी पर जाते हैं, रोज कहीं जाते हैं। एक बार, एक महीना हमारे कहे से बिल्कुल निस्वार्थ, कुछ कहना ही नहीं है, निस्वार्थ भाव से आप जाइए तो सही। महाप्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन करने लाखों लोग रोज दर्शन करते हैं, पर आप यदि आपको कोई ऐसा इक्विपमेंट मिल जाए जिससे आप लाखों दर्शनार्थियों के हृदय की बात पढ़ लो कि जगन्नाथ जी से जाके क्या बोलते हैं। कोई दुखी है, कोई पत्नी से दुखी, कोई बच्चों से दुखी, कोई परिवार से दुखी है, किसी को कुछ चाहिए, किसी को डिग्री चाहिए, किसी को रैंक चाहिए, किसी को जॉब चाहिए, किसी को धन चाहिए। लाखों में से एक भी ऐसा नहीं होगा जो निस्वार्थ भाव से गया हो। हमें बहुत अच्छा चरित्र लगता है। महाराष्ट्र के सब संतों का चरित्र मुझे बहुत अच्छा लगता है, या तो हमारे ब्रज के या महाराष्ट्र के। इनकी भक्ति में निस्वार्थता है, कोई स्वार्थ नहीं है। महाराष्ट्र की एक भक्ता हुई जनाबाई, छोटी सी थी जनाबाई। तो एकादशी के मेला में गई थी माता पिता के साथ पंढरपुर, बिछड़ गई।
हाथ छूट गया माता पिता का, खो गए। लेकिन स्वाभाविक ऐसा होता है कि बालक जब खो जाते हैं ना तो रोते हैं, पर जनाबाई रोई नहीं है। जनाबाई प्रसन्न हो गई। बोले क्यों? बोले अब मेरे माता पिता खो गए, 3 दिन हो गए, मिले तो है नहीं। आज से मेरे पिताजी विट्ठल, आज से मेरी मैया रखुमाई रुक्मणी, आज से यही मेरे माता पिता हैं। माझी बहन चंद्रभागा, मेरी बहन कौन है? चंद्रभागा मेरी बहन है। और ये जितने लोग पंढरपुर ठाकुर जी का दर्शन करने आते हैं, ये सब मेरे भाई बंधु हैं। पुंडलीक आहे बंधु, मेरा बंधु, मेरा भाई कौन है? बोले पुंडलीक, भगवान को भजने वाला जो भी, वो मेरे भाई। सबसे संबंध बना लिया। संसार में एकाध लोग आपसे ऐसे जरूर टकराए होंगे जो ऐसा कहते होंगे। मुख्यमंत्री जी हमारे चाचा लगते हैं। कभी गलती से मुख्यमंत्री जी मिल गए, बोले आपके भतीजा मिले, तो बोले कौन भतीजा? बोले वो फलाना। मैं नहीं जानता इसको। तो तू तो कह रहा था तेरे चाचा है। दूर के चाचा हैं, मान लिया। हमारी माता जी ने उनको देवर मान लिया अपना, इसलिए हम। वाह, आपकी माता जी ने कभी किसी महात्मा को देवर क्यों नहीं माना? आपके पिताजी ने कभी किसी भजनानंदी को अपना छोटा भाई क्यों नहीं माना, बड़ा भाई क्यों नहीं माना? ये सब ख्याति प्राप्त लोग ही आपके संबंधी क्यों हैं? जिनके हृदय में केवल ठाकुर जी, वो आपके संबंधी क्यों नहीं है? ख्याति प्राप्त लोगों से मिलने के लिए, संबंध बनाने के लिए हम कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। ऐसी स्थिति यदि संतों के प्रति हो जाए, वक्ताओं के प्रति हो जाए, वैष्णवों के प्रति हो जाए, ठाकुर जी मिल जाएंगे आपको। कई लोग आते हैं, अभी हमारे हाथ में कुछ भी नहीं दिख रहा होगा क्योंकि इतना भर गया था, इतनी सारी राखी पहना देते हैं। कई भैया हैं, आप हमारे भाई हैं, भाई हैं। कई माताएं भाई बना लेती हैं, कई माता बेटा बना लेती हैं, कई भाई लोग जो हैं वो हमको मित्र बना लेते हैं, कई भाई लोग हमको संबंध बना लेते हैं। उनसे भी मैं यही कहता हूं कि आप हमारी कथा सुनते हैं, हम आपको रील्स में वहां दिखते रहते हैं, इसलिए संबंध हमसे बना रहे हो तो भी स्वार्थ है। जिनकी ज्यादा ख्याति नहीं है उनको भी संबंध बनाना है, कथा करने वालों को या भगवत वार्ता करने वाले, उनसे भी संबंध बनाओ। कहीं ना कहीं ख्याति नाम की वजह से अगर आप संबंध किसी से बनाते हो तो भी वो स्वार्थ ही है। लेकिन आपको ख्याति नहीं दिखती, आपको ये दिखता है ये हरि जन है इसलिए हमारा है, ये अच्छा है। तो जनाबाई घर परिवार से बिछुड़ गए। तब नामदेव जी महाराज, एक और महापुरुष हुए हमारे नामदेव जी, वो जनाबाई को अपने घर ले गए। छोटी सी जनाबाई, घर में सेवा वेवा करती थी जनाबाई पूरे नामदेव जी के घर की। उसको लगता था ये ठाकुर जी को भजने वाले नामदेव जी, इनकी माता पिता पत्नी परिवार सबकी मैं सेवा करूंगी तो ठाकुर जी मुझसे प्रसन्न रहेंगे। अब देखो जनाबाई की स्थिति कैसी। एकादशी को, हर एकादशी को पंढरपुर में इतनी भीड़ होती है कि तिल रखने की जगह नहीं होती, इतनी भीड़ होती है। और नामदेव जी रोज कीर्तन करते थे अपने घर पर बैठ करके। कीर्तन में हजारों वैष्णव आते थे और सब उछल उछल करके नाचते थे, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। तो जनाबाई मंदिर जाना बंद कर देती है। एक दिन नामदेव जी कहते हैं, ए जना तू मंदिर क्यों नहीं जाती, तू विट्ठल पांडुरंगा का दर्शन क्यों नहीं करती? तो जनाबाई कहती है, क्योंकि पांडुरंगा रोज आपके कीर्तन में आते हैं। शाम को जब आप कीर्तन करते हो ना, तब इतने वैष्णवों में पांडुरंगा विट्ठल भी आते हैं और मैंने उनको देखा तो मुझे रोज वो कीर्तन में ही दिख जाते हैं। तो मैं सोचती हूँ मंदिर क्यों जाऊं, मैं यहीं देख लूंगी, रोज आते हैं। तो नामदेव जी सोचे छोटी लाली है, कुछ भी बोल रही है। एक दिन एकादशी थी, बड़ी भीड़। आज जनाबाई, अब देखो ऐसी विचारधारा, इसको कहते हैं प्रेम लक्षणा भक्ति।
जनाबाई जाकर के नामदेव जी से कहती है कि नामा, आज आप शाम को जब कीर्तन करोगे ना, बोले हाँ, ज्यादा जोर से मत करना, धीरे धीरे करना। बोले मतलब? बोले कीर्तन करते 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 जब आप गति पकड़ते हैं ना, सब उठ के नाचने लगते हैं, तो गति मत पकड़ना, धीमे धीमे कीर्तन करना। नामदेव जी बोले क्यों? बोले आज एकादशी है ना, पूरे दिन लाखों भक्तों ने पांडुरंगा के दर्शन किए होंगे, थक जाएगा पूरे दिन का पांडुरंगा। शाम को जब कीर्तन में आएंगे तो थके हारे आएंगे, और आप जोर से कीर्तन करोगे तो सबको देख के वो भी नाचेंगे। पहले से ही इतने थके हुए आएंगे, आप जोर से कीर्तन करोगे तो नाच के और थक जाएंगे। और ये पंडा पुजारी कोई उनके चरण नहीं दबाता है, रात भर बेचारे बिना चरण दबाए सोएंगे, मुझे बहुत पीड़ा होगी। इसलिए आज आप कीर्तन धीमे धीमे करना। समझे बात? हम अपनी बताते हैं ठाकुर जी को, कभी ठाकुर जी से पूछते हैं उनकी? आपने आज तक किसी भी मंदिर में जाकर के ठाकुर जी से ऐसा पूछा कि आप कैसे हो? अपनी बता के आए हैं, हम ऐसे हैं, हमारे पति ऐसे हैं, हमारे बच्चे ऐसे हैं, हमारी सास ऐसी, हमारे ससुर ऐसे, हमारा परिवार ऐसा, हमारा खानदान ऐसा, हमारे बैंक बैलेंस ऐसी, हमारी सब कुछ ऐसा। अपना सब बता दिया, ठाकुर जी से नहीं पूछा आप कैसे हो। क्योंकि प्रेम है ही नहीं चित्त में। संबंध होता है तो संबंध का ये नियम होता है, जब संबंधी मिलता है तो आप पूछते ही हो कैसे हो। और कैसे हो किससे नहीं पूछा जाता? जिससे संबंध नहीं होता उससे नहीं पूछते। हमारी एक बात मानिए, ठाकुर जी से संबंध मानिए और पूछा कीजिए। मंदिर में जाके सब अपनी बता रहे हैं, पर आप पूछो आप कैसे हो नाथ, आज आपने क्या पाया भोजन में, क्या भोग लगा आपका। भले ही प्रत्युत्तर कुछ ना मिले फिर भी पूछो, ठीक हो आप, आज बहुत अच्छे लग रहे हो, थोड़े थक गए हो, सो जाए करो। ऐसे कहे तो लोग बाग बोल बोल के कहोगे तो पागल ही कहेंगे आपको, इसलिए बोल के नहीं कहना है, मन ही मन में बोलो। लेकिन इसका एक प्रभाव आपको दिखेगा कि कभी ना कभी ठाकुर जी उत्तर देंगे। हमने अनुभव किया एक मंदिर में, एक स्थान पर अनुभव अपना बता रहा हूं। वृंदावन से दूर ठाकुर जी विराज रहे हैं, तो मन में ऐसी भाव आई कि लाला आपको अपने गांव की बहुत याद आती होगी, वृंदावन की बहुत याद आती होगी। इतनी दूर आप यहां विराजते हो, यहां भोग प्रसाद आपका अच्छे से बनता है ना, कोई दिक्कत तो नहीं होती। इतने में ही पास में ही कोई व्यक्ति खूब सारे मेवा पेड़ा मिष्ठान आदि का डलिया लेके जा रहा था भोग लगाने के लिए। और यही मेरा पूछना हुआ कि ठाकुर जी आपका भोग प्रसाद ठीक से लगता है ना। इतने में ही जाने क्या ठोकर लगी, उसके हाथ से वो डलिया गिर गई नीचे। मानो ठाकुर जी ने सांकेतिक रूप से उत्तर दिया कि नहीं, आनंद नहीं आता भोग में। अब लोग तो समझेंगे इसको ठोकर लगी, इसके हाथ से डलिया गिर गई, पर मेरा प्रश्न पूछना हुआ उसकी डलिया गिरनी हुई, इससे मैंने क्या उत्तर लगाया कि ठाकुर जी का भोग अच्छे से लग नहीं रहा है, इसलिए ठाकुर जी सांकेतिक रूप से बता रहे हैं। तो फिर बाद में जब हमको ले गए, पुजारी जी वगैरह सम्मान कर रहे थे, तो हमने धीमे से कहा, मैंने कि सुनो, हमको आपकी सेवा निश्चित बहुत परिपूर्ण होगी, हमको ठाकुर जी के शायद ऐसी कोई आज्ञा आई, ऐसा लग रहा है, कुछ हुआ अभी मंदिर में, ठाकुर जी मानो संकेत कर रहे हैं कि थोड़ा भोग में कोई चूक हो रही है, या तो रसोई घर में बर्तन साफ नहीं किए जाते, या मन से भोग नहीं बन रहा, कुछ तो हो रहा है, आप बस देख लेना सब ठीक हो। हम 2-3 महीने बाद फिर गए दर्शन करने, तो उन्होंने हमको बताया, बोले महाराज जी आप उस दिन बोल के गए थे। मैंने कहा हाँ। बोले 5 दिन पहले एक चुईया मर गई थी रसोई घर में, और उसकी दुर्गंध आ रही थी, लेकिन आलस्य में किसी ने उसको निकाल के नहीं फेंका। आप जब बोल के गए तो फिर मैंने सोचा भाई ब्रजवासी बोल के गया तो कोई बात तो ना है, तो मैं गया, तो हमने जाके अरे दुर्गंध कैसी? बोले पता नहीं, मिल ही नहीं रही है, हम ढूंढ रहे हैं, कोई जीव मर गया छोटा। बोले फिर पूरी रसोई धो करके जगह जगह ढूंढ करके निकाला, तो एक सामग्री में वो पधार गई थी।
तो बोले आपको संकेत सही हुआ। मैंने कहा ये मुझे नहीं सबको होगा, लेकिन संकेत के लिए ठाकुर जी को अलाउ तो करे कोई, हम अलाउ नहीं करते उनको। हम अपनी नहीं अपनी बताते हम ऐसे हम ऐसे ऐसे। कभी ठाकुर जी से पूछो आप कैसे हैं नाथ। और एक बार में उत्तर नहीं मिलेगा। प्रेम लक्षणा भक्ति को जब आप चरम स्थिति तक ले जाने का प्रयास करते रहोगे, तब कुछ समय बाद संकेत आने शुरू होंगे ठाकुर जी से। उसके लिए संबंध बहुत आवश्यक है। ठाकुर जी से संबंध मान वैद्यम। और अगर संबंध नहीं है तो कथा सुनिए, कथा से ही आपको कोई ना कोई संबंध का स्पष्टीकरण होगा। वैद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम, वैद्यम वाद्यम मत्र वस्तु शिवदम। कल्याणकारी संबंध बनाएंगे ठाकुर जी। तापत्रयोन्मूलनम, 3 प्रकार के तापों का जो उन्मूलन कर देते हैं। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंबा परैरीश्वर सद्यो हृद्यमरुध्यते त्रिकृत भी शुश्रूषुभे तत्क्षणात्। कथा सुनने की इच्छा मात्र से हरि चित्त में प्रकट हो जाते हैं। सुनने के बाद प्रकट होते हैं, ये तो बाद की बात है। सुनने की इच्छा मात्र से हरि चित्त में प्रकट हो जाते हैं, इच्छा मात्र से। ऐसी भागवती को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुखमुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुखमुखाद अमृतद्रव संयुतम। ये 3रा मंगलाचरण है भागवत जी का। निगम कहते हैं वेद को। वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत। और कैसा फल है? जिसमें ना छिलका है ना गुठली है, रस ही रस है। रसमालयम। छिलका गुठली से अभिप्राय क्या होता है? छिलका और गुठली फेंक दिए जाते हैं, त्याज्य वस्तु है। श्रीमद् भागवत में एक भाव भी ऐसा नहीं है जो केवल कहने और सुनने तक ही सीमित रखना है, जीवन में उतारना नहीं। सब कुछ ग्रहण करने योग्य है। छिलका गुठली नहीं है, रस युक्त फल है। अद्भुत, ऐसा फल है ही नहीं संसार में। और पिबत भागवतम रसमालयम। भागवत की कथा को सुनने की आज्ञा नहीं है, पीने की आज्ञा है। मैं कथाओं में कहा करता हूं कि हमको कान ठाकुर जी ने दिए, सुनने वाली सामग्री भीतर है। ये बाहर की सामग्री क्यों बनाई है? ये बाहर की सामग्री बनाई, और बनाई भी तो ये पुट आकार यानी कि कटोरी के आकार में क्यों बनाई है? कटोरी का अभिप्राय होता है उसमें रस युक्त करके उसको पिया जाता है, उसको धारण किया जाता है। और इसमें अमरस भर दोगे तो फिर सर्वनाश हो जाएगा। जय हो। आओ महाराज जी, प्रणाम। परम सौभाग्य हमारे मध्य श्री अनंत दास जी महाराज, पूज्य महाराज जी पधारे हैं। हमारे परम पूजनीय प्रातः वंद्य श्री अनंत दास जी महाराज, जिनके मुखार बिंद की प्रसन्नता ही बताती है कि आप कितने आनंद में रहते हैं, ऐसे हमारे पूज्य महाराज जी पधारे हैं। संत जन जिनको, जैसे मैंने अभी कथा में कह रहा था ना कि महापुरुषों से संबंध होना चाहिए। आपका नाम तो प्रसिद्ध है अनंत दास, आपका मूल नाम यही है, पर प्रसिद्धि आपकी बहुत सारे नामों से। कोई आपको फ्लाइट बाबा बोलते हैं क्योंकि आप एक रात्रि से ज्यादा एक नगर में रहते नहीं हैं, फ्लाइट में ही घूमते रहते हैं। पूज्य श्री मुरारी बापू उड्डयनाचार्य कहते हैं। हमारे मलुक पीठ वाले महाराज जी गरुण ध्वज महाराज कहते हैं।
ऐसे अनेक अनेक नाम हैं आपके, पर आपका यहां उपस्थित। और सुबह ही मुझे बताया अभी दोपहर में कि आपका फोन आया, बोले लाला की कथा चल रही जबलपुर में। बोले हाँ मैं आ रहा हूं, अभी अभी फ्लाइट पकड़ के एयरपोर्ट से सीधे आ रहे हैं, और कथा सुन के रात्रि में ही है तो सुबह चले जाएंगे, आगे प्रस्थान करेंगे। इतना आपका स्नेह, इतना प्रेम है। कई बार विदेशों में भी महापुरुषों की कथा होती है, लाखों की टिकट बनवा के विदेश जाते हैं और एयरपोर्ट से सीधे कथा में रुके और आरती करवा करके फिर दोबारा एयरपोर्ट आके फ्लाइट पकड़ के भारत आ जाते हैं। 2 घंटे के लिए अमेरिका गए, 1 रात के लिए कनाडा गए। ऐसे आपका सब क्रम चलता, कोई नहीं जानता कि कैसे हो रहा है। संतों के रहस्यों को जानना बहुत मुश्किल है। ऐसे हमारे महाराज जी पधारे हैं, आपको बारंबार वंदन है, प्रणाम। और सबसे बड़ी बात, एक और गुण, कथा के रसिया हैं। कथा कहीं भी अगर आप जा रहे हैं, वहां किसी विशिष्ट की कथा चल रही है, किसी योग्य की कथा चल रही है, उसमें जरूर पहुंचेंगे, वहां जरूर श्रवण करने के लिए। थोड़ी देर की मिले लेकिन सुनने जाते हैं। ऐसे हमारे महाराज जी आए हैं, आपको बारंबार प्रणाम। आपसे बस एक ही प्रार्थना कि आप जैसे प्रसन्न रहते हैं वैसी प्रसन्नता सबके अंदर आ जाए, ऐसी ठाकुर जी से प्रार्थना है। पिबत भागवतम रसमालयम, कथा सुनने नहीं पीने के लिए कहा गया। तो मैं निवेदन कर रहा था कि ठाकुर जी ने सुनने की सामग्री तो भीतर दी है, ये बाहर की सामग्री का निर्माण क्यों किया? कुंडल पहनने के लिए नहीं। हम मानव इतने चतुर हैं, अगर ये बाहर की सामग्री भी नहीं बनी होती तो भी हम कहीं और कुंडल पहनते। आजकल लोग कहीं भी होठों में कुंडल पहनते हैं या आंख पे कुंडल पहनते हैं, यहां पे कुंडल पहन लेते हैं। ऐसे लोग हैं, हीरा पहनने के लिए, सोना चांदी पहनने के लिए कहीं भी धारण कर लेते हैं मुख में उसको। तो कुंडल पहनने के लिए तो ठाकुर जी ने बनाया नहीं, तो इसका निर्माण किस लिए हुआ? चश्मा पहनने के लिए। सोचो अगर ये नहीं होते, चश्मा कहां धारण करते आप? ठाकुर जी को पता था कि भाई कलयुग में आई साइड वीक होने वाली है लोगों की, कोई तो ऐसे हैंगर लगाओ जिस पर टंग सके,